हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ में शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे यूजर्स हैं जिनका यूपीआई अकाउंट तो एक्टिवेटेड है, बट उनकी उस नंबर की जो सिम है अगर वो डीएक्टिवेटेड हो गई है तो उनका यूपीआई अकाउंट भी बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को उस टाइम पे लगा था कि अरे ऐसे कैसे, ये हाँ, ऐसे वाले रिएक्शंस मैंने देखे थे उस शॉर्ट वीडियो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यूपीआई यूजर्स टेक अ नोट, न्यू मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रूल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 फॉर बैंक एंड यूपीआई ऐप। यानी कि एनपीसीआई और आरबीआई दोनों ने मिलकर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि यूपीआई के लिए अब कुछ नए रूल्स बनाए जा रहे हैं, जिनको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। तो क्या है ये रूल्स, आइए इनको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यूपीआई यानी कि जो आपका यूनिवर्सल लेवल पर जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक पेमेंट सिस्टम है जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने का काम करता है। यूपीआई को लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई 2006 में बनता है, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, और ये एनपीसीआई जो है वो आपका आरबीआई के अंडर में ही काम करता है। एनपीसीआई का सिर्फ काम इतना है कि वो पूरे इंडिया का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीआई तो है ही, जो कि 2016 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके अलावा भीम ऐप जो है वो भी यहाँ पे काम करता है। अब होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर के साथ में हमने एक यूपीआई अकाउंट बना लिया। अब यूपीआई अकाउंट तो बन गया, लेकिन वो जो सिम है वो सिम क्या हो गई, बंद हो गई। आजकल रिचार्ज ही इतने महंगे महंगे हो गए हैं, तो लोग अक्सर क्या होता है, सिम बंद कर देते हैं, यहाँ पे सिम चेंज कर देते हैं। मैक्सिमम लोगों ने अभी एयरटेल, आपका जियो, इसको क्विट किया और बीएसएनएल की तरफ चले गए। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि लोगों की जो मोबाइल सिम है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, लेकिन उसी मोबाइल सिम से जो आपका एक अकाउंट बना था यूपीआई का, जो आपने इस्तेमाल किया है ट्रांजैक्शन के लिए। आजकल लोग चाय पीने भी जाते हैं 10 रुपए की, तो भी वो यूपीआई करके आते हैं। तो अपने यहाँ पे यूपीआई वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। तो यहाँ पे जो नए रूल्स बनाए जा रहे हैं, ये नए रूल्स लागू होंगे 1 अप्रैल 2025 से। और यहाँ पे देखिए क्या चीज बताई गई है। इसमें बोला गया है कि 3 मार्च को एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि यूपीआई यानी कि जिन लोगों का अकाउंट बना हुआ है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है जिससे उनका अकाउंट बना है, अगर वो सिम डीएक्टिवेटेड हो चुकी है लेकिन उनका यूपीआई अकाउंट चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 से वो अकाउंट बंद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मेक श्योर करिएगा कि अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी जो सिम है वो भी एक्टिव होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ ये बोला गया है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा के आते हैं, लेकिन वो भी क्या हो गया है, वो नंबर भी बंद हो गया है। तो इस केस में भी बोला गया है कि अगर आपने अपना मोबाइल नंबर एक्टिवेट नहीं करवाया है, या फिर अगर आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया है, तो इससे भी आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तीसरी चीज यहाँ पे बोली गई है कि ये बैंकों की जिम्मेदारी है। किस चीज की, ये जो यूपीआई अकाउंट्स बने हुए हैं जिनको डीएक्टिवेट किया जाएगा अगर आपकी सिम बंद हो चुकी है, तो ये बैंकों की जिम्मेदारी बनेगी कि वो क्या करेंगे, उन सभी अकाउंट्स को बंद कर देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आरबीआई ने और यहाँ पे जो आपका एनपीसीआई है, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे इस चीज को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपकी जो सिम है वो एक्टिवेटेड होनी चाहिए या फिर वो अपडेटेड होनी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हमारी जो मोबाइल सिम है, अगर हम उसको 90 दिनों तक क्या रिचार्ज नहीं कराते हैं तो वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये काम किया क्यों जा रहा है, तो ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है, और यहाँ पे आपके अकाउंट से जो पैसा है वो पैसा भी डिजिटली ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पर ये नया रूल जो है इसको बनाया गया है। तो कॉल, मैसेज और डेटा यूसेज जो है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये चीजें या फिर ये एक्शन जो है यहाँ पे लिया गया। ठीक है, तो ये कब से लागू हो जाएगा, ये लागू होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो जरा देख लीजिएगा, या फिर आप अपनी एक्टिवेटेड सिम के साथ में एक नया आप अपना यूपीआई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई इस आर्टिकल के बारे में। बट मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, जो आरबीआई है ना, आरबीआई देखो क्या करता है, सिक्के भी जारी करता है, आरबीआई जो है वो करेंसी भी जारी करता है। ठीक है, कॉइनेज एक्ट भी बना हुआ है। बट आप मुझे ये बताइए, सिक्के जारी करने के लिए कुछ जगह पे आप देखोगे तो इसके सेंटर्स बनाए गए और करेंसी को जारी करने के लिए भी इसके सेंटर्स बनाए गए।
कहाँ कहाँ है, कमेंट में आंसर करके बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।